वेलकम टू पढ़ाई बडी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2020 के प्रीवियस ईयर यूपीएससी 2020 के इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन के सोर्सेज पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में पाया ही जाएगा क्योंकि पेट्रोल का ये एक मेन कंपोनेंट होता है ना, ऑयल का मेन कंपोनेंट होता है बेंजीन। टोबैको स्मोक में भी पाया जाता है क्योंकि सिगरेट का भी ये होता है सोर्स। उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं। चलिए, हमें पता है 1 और 2 तो सही होगा, ठीक है। तो 1 और 2 वाले ऑप्शंस कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और इसमें 1 2 के साथ 3 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब 3 भी वुड बर्निंग भी ठीक है, ठीक है। का मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम ये दोनों ऑप्शन देखते हैं। यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरीथेन। अब वार्निश्ड वुडन फर्नीचर में भी जो पॉलिश होती है उसमें से भी बेंजीन है ना रिलीज़ होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। और ये ऑप्शन सही होगा तो फिफ्थ तो सही है ही, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Indian elephants, consider the following statement. The leader of an elephant group is a female. बिल्कुल ठीक है। Maximum gestation period can be 22 months. ये भी ठीक है। An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. ये ऑप्शन गलत है। देखिए, एक एलिफेंट, नॉर्मल एलिफेंट की जो लाइफ होती है वो 70 साल की होती है और वो अडल्टहुड में 18 ईयर्स से चला जाता है, ठीक है। और काविंग कब की एज होती है? जब वो अडल्टहुड से भी कम एज का होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ इन केरला। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हाईएस्ट कहाँ है? कर्नाटका में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन में कौन कौन सा आता है? देखिए, नागरहोल, सत्यमंगलम, वायनाड, ये तीनों एरिया कहाँ किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और ये तीनों ही एरिया कावेरी बेसिन के एरिया में आते हैं। बट पापीकोंडा नेशनल पार्क है वो नहीं आता, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी। With reference to India's biodiversity, Ceylon mock frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet and white-throated redstart are, इसका सही आंसर है बर्ड्स। मिनीवेट और बारबेट से हम गेस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following protected areas is well known for the conservation of subspecies of Indian swamp deer that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous? इंडियन स्वैम्प डियर कहाँ? हार्ड ग्राउंड में। अब हमें इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है। अब देखिए, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया होता है, ट्रीज़ होते हैं, साथ ही साथ ग्रासेस भी होती हैं। मानस नेशनल पार्क असम में, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा वेट होता है। मुडुमलाई तमिलनाडु में, ये भी ट्रॉपिकल एरिया है, कुछ ट्रॉपिकल वेट। ताल चापेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में है और इसका जो वेजिटेशन है कुछ डेजर्ट जैसा होता है। इसका सही आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि ये हार्ड ग्राउंड यहीं पे होती है, ग्रामिनीवोरस है, इसलिए ये यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील स्लैग कैन बी द मटीरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लैग का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? रोड बनाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्रीकल्चरल सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि सिलिकॉन एक हो गया, और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the most likely places to find musk deer in its natural habitat? Musk deer मतलब कस्तूरी मृग।
अब कस्तूरी मेघ हमें पता है हिमालय रीजन में पाया जाता है ना। सबसे पहला ऑप्शन है एशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमें ये पता हो कि अगर ये उत्तराखंड में है तो हम बता सकते हैं कि हिमालयन रीजन है, यहाँ पाया जाएगा, है ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी मतलब हिमालयन रीजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि 1 और 2 सही हो सकते हैं और 2 ही सही होने का यहाँ पे चांस है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, रूरल एरियाज़ में रोड कंस्ट्रक्शन में जिससे हम इंश्योर कर सकें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकें। पहला क्या है, कॉपर स्लैग। ठीक है, ये एक वेस्ट ही तो है ना, अगर हम इसको ऐसे वेस्ट हो जाने दें तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ही कॉज करेगा, तो अगर हम इसका रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो बेनिफिशियल होगा, ये सही है। कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि कोल्ड मिक्स में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता और हाई टेम्परेचर का यूज़ नहीं होता, जिससे कि हार्मफुल गैसेस एमिशंस नहीं होते हैं। तीसरा जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल वैसे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, और ये इसीलिए इसको डेवलप ही किया जाता है क्योंकि ये इन्वायरमेंटली बहुत सस्टेनेबल होती है। हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पोल्यूशन कॉज करने का एक बहुत ही मेजर सोर्स है। पोर्टलैंड सीमेंट भी सेम बहुत पोल्यूशन कॉज करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, coal ash contain arsenic, lead and mercury. Coal-fired power plant release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into environment. High ash content is observed in Indian coal. देखिए ये बिल्कुल सही है, हाई ऐश कंटेंट होता है इंडियन कोल का। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और कोल ऐश में आर्सेनिक, लेड और मरकरी जैसे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। अब बायोचार क्या होता है, देखिए जब हम बायोमास को जलाते हैं, बर्न करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड इसका क्या है, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2, ठीक है, तब ये होता है पायरोलिसिस। तो इससे क्या बन जाता है हमारा बायोचार। बायोचार एक बहुत ही स्पॉन्जी मटेरियल होता है, कार्बन रिच होता है, ठीक है, और इसकी बहुत ही ह्यूज एप्लीकेशंस हैं फार्मिंग के अंदर, ठीक है। ग्रोइंग मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग में, ठीक है, बिल्कुल। When it is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशंस को प्रोवाइड करता है। When biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for a long time। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये स्पॉन्जी प्रॉपर्टी होती है, स्पॉन्जी है इसका मतलब कि ये वाटर को रिटेन कर सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड इन शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन। इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। आप उस प्लांट को कल्टिवेट नहीं कर सकते विदाउट दी लाइसेंस। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लांट कुछ डेंजर कॉज करता हो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, या कोई और रीज़न हो सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ये देखिए ये गलत है कि कल्टिवेट किया ही नहीं जा सकता अंडर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सच अ प्लांट इज़ इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम, ये देखिए सही हो सकता है लेकिन ये हर कंडीशन पे सही नहीं बैठता ये ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है कि कुछ प्लांट उनमें से इन्वेजिव हो लेकिन हर हो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं।
What are the advantages of zero tillage in agriculture? Sowing of wheat is possible without burning residue of the previous crop. ये बिल्कुल सही है. ज़ीरो टिलेज क्या होता है? ज़ीरो टिलेज फार्मिंग जब हम बिना टिल किए, है ना, बिना गुड़ाई किए, जिसे आम भाषा में कहते हैं, जब हम सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए नेक्स्ट क्रॉप भी उसमें सो कर देते हैं, तब वो होता है ज़ीरो टिलेज. क्या करते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो रेसिड्यूज़ होते हैं प्रीवियस क्रॉप के, उसको सॉइल में ही ऊपर से मिक्स कर देते हैं, है ना, ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, हम उसको बर्न नहीं करते, जिससे क्या होता है कि हमें टीलेज की आवश्यकता नहीं होती. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. अब देखिए, एक होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ DSR टेक्निक. ये भी ज़ीरो टिलेज में पॉसिबल होती है. ठीक है, हम बिना नर्सरी में सैपलिंग्स राइस के ग्रो किए, हम डायरेक्ट उनको सो कर सकते हैं सॉइल में. अब देखिए, जब हम जो रेसिड्यूज़ हैं उनको बर्न ना करके मिट्टी में ही मिला दे रहे हैं, तो क्या होगा? एक तरीके से कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन हो रहा है ना, कार्बन बंद हो रही है कहाँ? सॉइल में. वो हमारे इन्वायरमेंट में एमिट नहीं हो रही है. तो ये भी बिल्कुल सही है. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. अब देखिए, हमारे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में ये कहा गया है कि हम ऐसे प्लांट जो कि एडिबल नहीं होते हैं, या तो ऐसे फूड ग्रेन्स या खाने लायक चीज़ें जो अब ख़राब हो चुकी हों, जो हमारे खाने लायक नहीं हो, हम उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने में. या तो अगर सरप्लस फूड ग्रेन है ना, जो ख़राब होने की संभावना हो, उससे बना सकते हैं. ऑलरेडी जैसे कि रॉटन चीज़ें हों, उससे बना सकते हैं. ठीक है, और नॉन एडिबल चीज़ों से. तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है. सबसे पहला कसावा बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसका यूज़ करते हैं. डैमेज व्हीट ग्रेन भी डैमेज है, इसलिए. ग्राउंडनट सीड्स और हॉर्स ग्राम नहीं करते, क्योंकि ये खाने लायक है ऑलरेडी. रॉटन पोटैटोज़ का भी यूज़ करते हैं. और शुगर बीट, हाँ, इसमें एक ये भी पॉइंट है कि शुगर कंटेनिंग जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे सोरगम हो गया, शुगर बीट हो गया, हम इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement best describes the term social cost of carbon? It is a measure in monetary value of the social cost of carbon. क्या हो गया? Monetary value है किस चीज़ की? Long term damage done by a ton of CO2 emissions in a given year. यही ऑप्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, लॉन्ग टर्म डैमेज कितना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के द्वारा एक साल में, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पम्प्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. गलत है, ये दोनों में यूज़ कर सकते हैं. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट वन विथ पिस्टन. ये भी गलत है, दोनों में ही करा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. डेजर्ट नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ है? राजस्थान में है. ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं. इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट. बिल्कुल सही है, ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर और बाड़मेर, इन दोनों जगह पे फैला हुआ है. देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. ये गलत है. इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये बिल्कुल ठीक है. डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ही जाना जाता है. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 and 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority. गलत है ऑप्शन, क्योंकि क्रिटिकल कितने हैं? लगभग 4% है शायद, सॉरी 15%, और ओवर एक्सप्लॉइटेड 4%. मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा कि 15 और 4 ही हैं, बट इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो एक बार इसको कंफर्म करके मैं बता दूँगी. ठीक है, तो लगभग अगर इनको ऐड करें हम तो ये हो जाएगा 19%, और ऑप्शन में दे रखा है 36%. ये गलत है.
70% कितने हैं, सेफ़ हैं, ठीक है, 70% सेफ़ कैटेगरी में आते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज फॉर्म अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, दैट इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम एंड ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि है हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता। ये जो टाइगर रिज़र्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व है, ठीक है। और साथ ही साथ लार्जेस्ट एरिया यहाँ पे आता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज लगभग 18 क्वेश्चन डिस्कस किए यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के। तो आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। एंड थैंक यू, बाय बाय।